आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही छोटे छोटे किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके रोज़मर्रा के काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। मेरी जो आज की टिप है वो है, जब भी हम कपड़े आयरन करते हैं यानी प्रेस करते हैं, उसमें अगर काफ़ी बल पड़े होते हैं तो हम उसे अच्छे से प्रेस करने के लिए उस पर थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव करते हैं। और हम कहीं बाहर जाते हैं तो बार बार बॉडी स्प्रे या फिर हमें परफ्यूम लगाना पड़ता है। जब भी आप कपड़े आयरन करें तो आप जब पानी का छिड़काव करते हैं कभी कभी, तो उसमें थोड़ा सा आप बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम इस तरीके से डाल दें, जो भी आपका फेवरेट है। अच्छे से मिक्स कर लें कपड़ों पर छिड़काव करके। और फिर अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो आपको अलग से स्प्रे, बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कपड़ों में बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। कपड़े तो अच्छे से प्रेस हो ही जाएंगे, आपके कपड़ों में से बहुत अच्छी स्मेल आती रहेगी। तो मेरी जो अगली टिप है वो है यहाँ पर नेल कटर को लेकर। जब भी घर में कोई बच्चे बड़े नाखून काटते हैं, नेल्स काटते हैं, तो इधर उधर गिरते रहते हैं, बेड पे कहीं भी बैठकर काटने लगते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए आज मैं आपको यहाँ पे एक टिप देती हूँ। आपके नेल कटर के दोनों साइड आप सेलो टेप लगा दीजिए, जिससे आपका घर भी नहीं गंदा होगा और आपको साफ़ करने में भी बहुत आसानी रहेगी। जिस भी साइज़ का आपका नेल कटर है, दोनों साइज़ आप इस तरीके से सेलो टेप लगाकर इसे सील कर दीजिए। अच्छे से सील हो गया है। फिर आप नेल्स कहीं पर भी बैठकर काटें, आपके बेड सोफ़ा नहीं गंदा होगा और आपको इसे क्लीन करने का भी कोई झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि हमने दोनों साइड से इसको सील कर दिया है। जो भी आप नेल्स काटेंगे इसके अंदर ही रहेंगे और जब सब नेल्स काट लें तो फिर आप इसे रिमूव करके डस्टबिन में डालें। तो इस तरीके से आपका घर एकदम से साफ़ सुथरा रहेगा। मेरी अगली जो टिप है वो है आटा को लेकर। कभी कभी आटा बच जाता है तो हम इसे स्टोर कर देते हैं, सीधा किसी भी डब्बे में, कटोरी में रख देते हैं, जिससे आटा नीचे चिपक जाता है। जब भी इसकी रोटियां बनाते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है इसको निकालने के लिए और पूरा बोल जो है वो गंदा हो जाता है। जब भी अगली बार आप आटा स्टोर करें, आप चाहते हैं कि आपका बोल या फिर कोई भी डब्बा है वो एकदम साफ़ सुथरा रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर तो हम तेल लगाते हैं। इस तरीके से आप जिस कंटेनर में स्टोर करना चाहते हैं उसके नीचे आप थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें, घी, बटर, तेल जो भी आप लगाना चाहते हैं। फिर आटे के ऊपर भी इस तरीके से लगा लें और आटा आप इस तरीके से स्टोर करेंगे। 1 दिन रखें, 4 दिन रखें, तो आपके डब्बे में बिल्कुल भी आटा नहीं चिपकेगा, एकदम से क्लीन रहेगा। मेरी जो अगली टिप है वो है जीरा को लेकर। जीरा भी कभी कभी मॉइस्चर पकड़ लेता है, इसमें नमी आ जाती है, इसमें भी घुन कीड़े लग जाते हैं। तो जीरे को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए आपको क्या करना है कि पैन को हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक गर्म करना है। 1 या 1.5 मिनट तक गर्म कर लें हाई फ्लेम पर, फिर गैस को बंद कर दें। पैन अभी गर्म है तो जितना भी आपको जीरा स्टोर करना है, रखना है, जो या डेली यूज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, तभी भी बरसात के मौसम में ये थोड़ा सील जाता है, मॉइस्चर पकड़ लेता है। गैस बंद करके आप जीरे को डाल दें। 1 आधा मिनट तक ऐसी तरीके से 1-2 बार हिला दें और पैन में रहने दें, क्योंकि पैन गर्म है, जीरा भी अच्छे से गर्म हो जाएगा, मॉइस्चर निकल जाएगा। फिर आप ठंडा करके इसे स्टोर करें, बिल्कुल भी आपका जीरा ख़राब नहीं होगा, फ्रेश रहेगा। मेरी जो अगली टिप है वो है गेहूं को साल भर के लिए या फिर 2 साल के लिए हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। ये रिक्वेस्टेड टिप है जिसे मैं स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कभी भी हम गेहूँ को साल भर के लिए स्टोर करते हैं, उसमें घुन लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं। क्यों लगता है घुन, क्यों लगते हैं कीड़े, आज आपको मैं ये कारण भी बताऊंगी और इससे बचाव के तरीके भी बताऊंगी। मई अप्रैल में गेहूं जब स्टोर करते हैं सभी लोग, ज़्यादा क्वांटिटी में करें या फिर कम क्वांटिटी में करें, सबसे पहला जो काम करना है, जिस भी कंटेनर में 5-7 कुंटल या फिर 1-2 कुंटल आप स्टोर करते हैं, उस कंटेनर को आप 2 से 3 दिन की धूप दिखाएं। पुराना गेहूं उसमें रखा हुआ है तो उसे हटा दें, अच्छे से किसी कपड़े से साफ़ करके उसे धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद जब भी आपको उसमें गेहूं डालने हैं तो आपको थोड़ा ठंडा कर लेना है, यानी गर्म उठा के आपको धूप में से उसमें डायरेक्ट गेहूँ नहीं डालने हैं। अगर आपने 2 दिन की धूप लगाई है तो शाम को 4 से 5 बजे आप उस कंटेनर को जहाँ पर भी आपको स्टोर करने हैं वहाँ पर रख दें, वो एकदम रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। पहले बात तो ये। दूसरी टिप ये है कि जहाँ पर आपके रूम में नमी रहती है, धूप नहीं आती है, हवा नहीं आती है, वहाँ पर घुन, कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सीलन रहती है कमरे में। हवादार कमरा होना चाहिए या रोशनदान होना चाहिए जहाँ पे धूप आती जाती रहे। तो एक ये तरीका हो गया। तो हवादार जहाँ कमरा है, यहाँ रोशनदान है आपका, वहाँ पर गेहूँ को आप स्टोर करें। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप गेहूँ को स्टोर करें
तो गेहूं को 2 से 3 दिन की अच्छे तरीके से धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद गेहूं को पूरे तरीके से ठंडा होने दें। अगर आपने 2 दिन की धूप दिखाई है तो हमेशा शाम के टाइम 4 से 5 बजे के बाद ही आप कंटेनर में गेहूं डालें। कंटेनर को सुखाएं, कंटेनर को ठंडा होने दें और फिर आप गेहूं को भी ठंडा होने दें। पूरे दिन की धूप दिखाई है तो शाम के टाइम ही कंटेनर में आप गेहूं को भरें। गरम कंटेनर होगा, गरम गेहूं होगी तो बहुत जल्दी उसमें घुन लगता है, कीड़े लगते हैं। अगर आपका कमरे में मॉइस्चर रहता है, हवा आती जाती नहीं है, तब भी आपके गेहूं में घुन लगता है, कीड़े लगते हैं, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो चलिए ये तो कुछ कारण हो गए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, इस परेशानी से कैसे बच सकते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे जैविक तरीके बताऊँगी। जो तरीके बताऊंगी उससे आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, आपकी सेहत को और आपको। हमारे यहाँ फार्मों में आप जानते हैं कि बड़े बड़े कंटेनरों में, बड़े बड़े टैंक में गेहूं स्टोर की जाती है। तो वहाँ पर तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने एक छोटे डब्बे में गेहूं डाली है। तो इस बात को आप इग्नोर करें। तो किचन में इतना बड़ा कंटेनर लाना पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए मैंने छोटे डब्बे में आपको दिखाया है कि आप कैसे इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके रूम में हमेशा सीलन रहती है, हवा आती जाती नहीं है, तो जहाँ पर आप कंटेनर रखना चाहते हैं, रखते हैं, उसकी जो हाइट है उसे आपकी फ़र्श की यानी जो ज़मीन की हाइट है उससे थोड़ा सा ऊंचा कर दें और उसके नीचे 10, 15, 20 आप अखबार यानी न्यूज़पेपर डाल दें। उससे भी आपके कंटेनर में सीलन नहीं आएगी। फिर आप उसमें गेहूँ रखें ठंडा करके और कंटेनर को भी ठंडा करके। पहला जो तरीका है वो है आपको यहाँ पर लेना है चूना, यानी जो मोटा डेले वाला चूना आता है ना, पेस्टिसाइड शॉप पर या फिर आपको पेंट की शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। इतना जो चूना मैंने लिया है केवल 5 रुपए का है, काफ़ी सारा मिल जाएगा। चूने में सबसे बड़ी ख़ास बात ये होती है कि चूना जो है वो मॉइस्चर को नहीं आने देता। सीलन कहीं होती है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको चूने के बड़े बड़े टुकड़े लेने हैं और इसकी आप 10, 15, 20 पोटलियाँ बना लें। किसी भी सूती कपड़े में बांधकर आप डाल लें, डायरेक्ट नहीं डालना है। अगर कहीं डायरेक्ट अगर आपने डाल भी दिया, अगर पिस भी किया तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप किसी भी तरीके की कोई भी इसमें सल्फाज की टैबलेट वगैरह ना रखें। तो इस तरीके से आपको पोटली बांध कर तो आपको इसके अंदर रख देना है। अगर आप 1 कुंटल या ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर कर रहे हैं बड़े कंटेनर में, बड़े टैंक में, तो उसी हिसाब से आप थोड़ी गेहूं डालें। फिर इस तरीके से जो चूने की पोटलियाँ हमने बना के रखी हैं वो डाल दें ऊपर से, फिर गेहूं डाल दें। आपके गेहूं जितने सालों तक मर्जी स्टोर करें, बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे, घुन नहीं लगेगा, गेहूं नहीं सीलेगा। दूसरा जो तरीका है वो है यहाँ पर आप माचिस ले लें, 5 से 6 या 10, 12 अगर ज़्यादा गेहूँ है तो माचिस की तीलियाँ डाल दें, कुछ साबुत माचिस भी डाल दें। इससे भी आपकी गेहूँ बिल्कुल भी नहीं सीलेगी, कीड़े नहीं लगेंगे, घुन नहीं लगेगा। और तीसरे तरीके में आपको बताना चाहती हूँ कि आपको हरी नीम की डंडियाँ लेनी है, सुखानी नहीं है। नीम की जो डंडियाँ हैं वो बिल्कुल भी सूखी नहीं होनी चाहिए। नीम की काफ़ी सारी डंडियाँ ले लें, पत्तों को अलग कर लें, डंडियाँ तोड़कर आप एक तो जहाँ आप गेहूँ आप रखते हैं उसके बेस में डाल दें, फिर गेहूँ डालें। फिर इस तरीके से चाहे आप माचिस की तीलियाँ या फिर आप चूने की पोटली, ये सारी चीज़ें डाल दें और कुछ बीच में आप डंडियाँ डाल दें। इसके पत्तों को अलग करके आपको डायरेक्ट गेहूँ में नहीं डालना है। पत्ते काफ़ी सारे लेकर इसकी भी 5-7 पोटलियाँ बना लें, नहीं तो गेहूँ के अंदर पिस जाएगा। कभी सूख जाते हैं पत्ते तो फिर आपका आटा कड़वा हो जाएगा। तो नीम की पत्तियों की पोटली बनाकर डालें, नीम की कुछ हरी डंडियां डालें। इससे भी कभी भी आपके गेहूं में घुन कीड़े नहीं लगेंगे, मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा। चूने वाला काम तो अब ज़रूर से करें, क्योंकि जब गेहूं के अंदर नमी आती है, सीलन आती है, तभी कीड़े घुन पैदा होते हैं। जब आप चूने वाला पोटली रखेंगे तो बिल्कुल भी आपके गेहूं में घुन नहीं लगेगा, कीड़े नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे 3-4 उपाय करेंगे, जितने दिनों तक मर्जी आप गेहूं को स्टोर करें, बिल्कुल भी आपके गेहूं में कीड़े घुन नहीं लगेंगे। और आपका जो रूम है अगर सीलन वाला है तो पेपर ज़रूर डालें टैंक में, अगर हवा आती जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करती हूँ गाइज़ आपको आज के छोटे छोटे टिप्स ज़रूर अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर दबाएँ ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूँ।